पिछली बार जब इंग्लैंड 2021 के दौरे में 1-0 से आगे हो गया था, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत इस बार कैसे प्रतिक्रिया देगा। हालांकि विशाखापत्तनम में सभी चीजें शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पिच की ओर इशारा करती हैं, जो कि हैदराबाद में बनाई गई पिच के समान ही धीमी टर्नर होगी। अगर पहले टेस्ट की पिच पहले दिन से टर्न हो गई होती तो शायद यहां ऐसा नहीं होता। विशाखापत्तनम के तटीय क्षेत्र में होने और तापमान हैदराबाद की तुलना में अधिक गर्म होने के कारण पिच दिन के अधिकांश समय ढकी रही। इससे पहले कि इसमें पानी न डाला जाए और भारी रोलर का इस्तेमाल किया जाए, तो में घास की हल्की सी परत है, लेकिन भूरे रंग की दिखने वाली पिच पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अधिकांश हिस्सों की तरह इसकी सतह काली मिट्टी की है और परीक्षण से 2 दिन पहले इसे पानी देने का मतलब है कि यह उतना नहीं उखड़ेगा जिससे कम तीखा मोड़ आएगा। भविष्यवाणी करना कठिन है। घूम जाएगा, यह पहले दिन से नहीं हो सकता है, लेकिन अंततः यह बदल जाएगा। भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने टीम के यहां अपने पहले अभ्यास सत्र के लिए पहुंचने के बाद सीधे 22 गज की पट्टी पर नजर डालने के बाद आकलन किया। 2021 के दौरे के दौरान पहला टेस्ट फ्लैट डेक पर खेलने के बाद, जो 5 दिनों तक चला और चेन्नई में हार गया, उन्होंने टर्निंग पिचों का विकल्प चुना। अगले 3 टेस्ट 3 दिनों के भीतर खत्म हो गए। तीसरा अहमदाबाद में 2 दिनों को छोड़कर बाकी सभी दिनों तक चला। लेकिन इस बार भारत ने कम से कम कुछ समय के लिए धीमी गति से मुड़ने वाले अधिक पारंपरिक भारतीय ट्रैक के साथ बने रहने का फैसला किया है और विजाग टेस्ट के बाद इसका जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा शहर ने जिन 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी की है, उनमें बल्ले और गेंद के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट में, जो पूरे 5 दिनों तक चला, सख्त आउटफील्ड और सतह के ऊपर नीचे होने के कारण तेज गेंदबाज भी खेल में बने रहे। आखिरी दिन मोहम्मद शमी की रिवर्स स्विंग ने दक्षिण अफ्रीका को स्पिनरों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए सिर्फ एक तेज गेंदबाज को खिलाना जोखिम भरा हो सकता है। संसाधन संपन्न स्पिनर होने के बावजूद, जो इंग्लैंड में रैंक टर्नर पर रन बना सकते हैं, भारत ने इस तरह की पिच को चुनने का कारण काफी हद तक अनुभवहीन बल्लेबाजी लाइनअप को बताया है। टॉप पर रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी आर अश्विन हैं, जिन्होंने हैदराबाद में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के पास केवल 39 टेस्ट और 2229 रन के साथ शीर्ष क्रम है और टर्निंग पिचों पर वे पूरी तरह से घर पर नहीं दिखे। इस प्रकार उनकी चिंताएं बढ़ गईं। इसी टीम के लिए जो पहले से ही विराट कोहली के बिना है, पहले टेस्ट से केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की अनुपस्थिति का मतलब है कि भारत को कम से कम 2 मजबूरन बदलाव करने होंगे। जबकि रजत पाटीदार, जिनका औसत 45.97 है और जो पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक के दम पर टेस्ट में आए थे, राहुल की जगह लेने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार की तरह लगते हैं, लेकिन जडेजा की जगह लेने का रास्ता इतना आसान नहीं है। एक कुशल गेंदबाज होने के अलावा वह मध्यक्रम में मजबूती प्रदान करते हैं। जैक लीच के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से इंग्लैंड का संयोजन देखना बाकी है। बुधवार को जेम्स एंडरसन ने नेट्स पर खूब गेंदबाजी की और सभी चीजें उनके खेलने की ओर इशारा कर रही हैं। उस स्थिति में, या भले ही ऑफ स्पिनर शोएब बशीर एकादश में शामिल हों, वे अक्षर पटेल के रूप में एकमात्र बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ काम कर सकते हैं। चौथी पारी में टॉम हार्टले का मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक्सर को भी बढ़ावा दिया, जो कुछ हद तक काम आया। जब तक उन्हें नहीं लगता कि एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है, पाटीदार पदार्पण के लिए तैयार दिख रहे हैं। वाशिंगटन उनकी योजनाओं में बना हुआ है। यह उस क्षण से स्पष्ट हो गया जब नेट सत्र शुरू होने के तुरंत बाद मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को उनकी तलाश करते देखा गया। जैसे ही ऑलराउंडर कुछ देर बाद आया, वह सीधे नेट्स पर पहुंच गया। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली श्रृंखला के दौरान, जिसमें जडेजा चूक गए थे, तब तत्कालीन टीम प्रबंधन ने वाशिंगटन की ओर रुख किया था, यहां तक कि उनके द्वारा खेले गए 4 टेस्ट मैचों में से 3 में कुलदीप से भी आगे थे।